मतलब करते क्या है चक्र हमारे शरीर में, वो बताइए आप। हमारा चक्र कोई बाहर से नहीं आता। हमारी जो है 72,000 नाड़ी हमारे शरीर में विराजमान है। पूरी 72,000 नाड़ी है। 3 प्रधान नाड़ी हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना जी। तो हमारी कुंडलनी शक्ति होती है नीचे। हमारे मल द्वार मूत्र द्वार के बीच में 3.5 कुंडलनों में कुंडलनी शक्ति बधी होती है। कुंडलनी शक्ति 3.5 कुंडलनों में होती है। वो सुषुम्ना नाड़ी देखो, जो हमारी ईड़ा पिंगला नाड़ी होती है, ये यहीं से लौट आती है। ये अपना भौमिक मध्य है ना, इनका स्थान यहीं से वापस चली जाती है। अच्छा। लेकिन जो सुषुम्ना नाड़ी वो ब्रह्मरंध्र तक जाती है। अच्छा। सुषुम्ना नाड़ी में भक्ति ध्यान करना बहुत विशेष बताया गया। उसमें ध्यान तुरंत एकाग्र हो जाता है पर ब्रह्म में। अगर सुषुम्ना नाड़ी जब चल रही है उसमें ध्यान करे तो आदमी ध्यान के मतलब ध्यान की उच्चतम अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। सुषुम्ना नाड़ी जैसे लौह कुश ने विशेष साधना नहीं करी, लेकिन उनके चक्रों को वाल्मीकि जी ने क्षण भर में जागृत कर दिया था। आप रामचरितमानस उठाओगे जो उसमें मिलेगा आपको। राधे राधे। आप सभी भक्त वृंदों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। और आप सभी भक्तों का, भाइयों का, बहनों का जो प्यार मिल रहा है संत यात्रा को, उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम। संत यात्रा का ये प्रयास रहता है कि आपको भारतवर्ष के ब्रज धाम के छुपे हुए अच्छे और संतों का सत्संग देखने को मिलेगा। और इसी कड़ी में आज मैं आपको एक और महाराज जी के दर्शन कराने वाला हूँ, जो महाराज जी हमारे ब्रज धाम में पधारे हैं और महाराज जी योग द्वारा कुछ भक्ति मार्ग का साधन बताते हैं। उन्हीं महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं। और आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आपका आज का सत्संग बहुत ही दुर्लभ और आनंद में आपको देखने और सुनने को मिलेगा संत यात्रा के साथ। आइए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कैसे हैं महाराज जी? सब ठीक है। किशोर जी कृपा सब उनकी राधा रानी की, श्याम की कृपा है, जो भगवान की कृपा है। एक ही भगवान है सब जगह। तो आते रहते हैं महाराज जी? आता रहता हूँ ब्रजधाम। राधा रानी की देखो, मेरा राधा रानी से काफी लगाव है। अच्छा। पहले मैं राधा रानी की महिमा को ज्यादा जानता नहीं था। तो मैं क्या है कि देखो, मैं योग मार्ग में हूँ, मेरे गुरु जी नाथ संप्रदाय से हैं। अच्छा। तो क्या है कि मैं राधा रानी के विषय में जानता नहीं था। तो एक बार मैं आया वृंदावन। पहले मैं ऋषिकेश में गया था जब छोटा था, इसमें पढ़ाई कर रहा था। मेरा जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन है जी, सुबोध कॉलेज से। मैंने BCA किया। उसके बाद मैंने BCA? तो मैं पहुंच गया पहले पढ़ते टाइम में ही ऋषिकेश। तो सुदामा कुटी का ही वहाँ आश्रम है। विष्णुदास जी वहाँ के महंत है, धर्मराज आश्रम के। तो उस समय पहुंच गया। तो मैं उस समय मेरा छोटे से ही रुचि थी भगवान की तरफ। काफी मेरा नौकरी की तरफ ज्यादा रुचि नहीं थी। नहीं तो मैंने MCA के लिए कंपटीशन क्वालिफाई किया था, जो काउंसलिंग भी करवाया था महाराष्ट्र जाके, लेकिन मैंने MCA किया नहीं। फिर मैंने क्या है कि इधर देखो, मैं कंपटीशन की तैयारी करने निकला। फिर मैंने वहाँ टीचर की ट्रेनिंग करी। फिर भी मेरा नौकरी में कोई रुचि नहीं, इसलिए मैं वहीं से मेरा अध्यात्म की तरफ पूरा अपने को मोड़ लिया मैं जी। तो ऋषिकेश में जब मैं पहुंचा तो वहीं महाराज विष्णुदास जी थे, वहीं सुदामा कुटी का उन्होंने नाम बताया। तो मैं वृंदावन आ गया। पहले उतना मैं आया नहीं था वृंदावन में। मैं कुछ समय रहा, परिक्रमा किया। तो जब मेरे को राधा रानी के विषय में ज्यादा कुछ मालूम हुआ। तो महाराज जी, जैसा अभी आपने बताया कि आप, क्योंकि भक्ति कई तरीके से की जाती है, आप योग द्वारा ये सब करते हैं। तो जी देखिए, योग मार्ग में क्या है कि सबसे परम आवश्यकता गुरु की होती है जी। जैसे आप कोई योग साधना में अगर आप जा रहे हैं, आप ध्यान साधना करें, तो देखो ध्यान साधना में सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मचर्य होता है जी। यदि आप ध्यान साधना को बढ़ाना चाहते हैं तो बिना ब्रह्मचर्य के ध्यान साधना को कर पाना संभव नहीं है जी। बिल्कुल महाराज जी। अगर आपके शरीर में ब्रह्मचर्य स्थित हो जाए तो आप ध्यान साधना में आगे बढ़ जाओगे। और यदि आपका ब्रह्मचर्य स्थित न हो तो आप ध्यान साधना में चढ़ ही नहीं पाओगे। लाख करोगे कोशिश, लेकिन आपका ध्यान एकाग्र होगा, नीचे गिर जाओगे। लेकिन जब तक आपके ब्रह्मचर्य होगा स्थित शरीर में, जब ही आप योग मार्ग पूरा ब्रह्मचर्य पे आधारित है। अच्छा मतलब आपने ब्रह्मचर्य को स्थित कर लिया तो आपका ध्यान साधना में आप आगे बढ़ोगे। और ब्रह्मचर्य अगर आप खंडित हो रहा है
किसी भी वजह से खंडित हो रहा है तो आप ध्यान साधना योग मार्ग में ऊपर नहीं जा सकते। अच्छा। नाम जप क्या है? तो नाम जप तो भगवान की प्रथम सीढ़ी है। जैसे नाम जप आदमी करता है तो वो गृहस्थी हो कोई भी हो, सब लोग नाम जप आराम से कर सकते हैं। नाम जप द्वारा वो नाम पे स्थित हो जाते हैं। नाम जप करते करते भगवान की कृपा को धीरे धीरे प्राप्त करते हैं वो। तो नाम जप से क्या है, आपके संस्कार बनेंगे धीरे धीरे जी। लेकिन यो ध्यान साधना ये बिना ब्रह्मचर्य के हो नहीं सकता, क्योंकि आपका ध्यान एकाग्र नहीं होगा, आप वापस ध्यान खंडित हो जाएगा। ये है दोनों में सीढ़ी महाराज जी, यही है ब्रह्मचर्य। अगर योग मार्ग में चलना है तो सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य का पालन। योग मार्ग मतलब योग का मतलब ध्यान ही है। ध्यान साधना आप करोगे अपने, देखिए सबसे बड़ी अपने ध्यान साधना को बताया गया है आपके दोनों बाहों के मध्य में, यहाँ पे दोनों बाहों के मध्य में, यहीं का ये यहाँ से जो दोनों बाहों के मध्य स्थान है, यहाँ का लिंक अपने आत्मा से होता है। यहाँ अपनी आत्मा हृदय पे बैठी रहती है अंदर जी, अनाहत चक्र पे। इसको योग मार्ग में अनाहत चक्र बोला जाता है। जो 7 चक्र है अपन मुख्य इस एरिया के, मुख्यतः 7 चक्र हमारे शरीर में होते हैं, लेकिन कहीं कहीं योग मार्ग में 8 चक्र का भी उल्लेख है। अच्छा। तो जो 7वां अपना अनाहत चक्र जो हृदय पे है, अनाहत चक्र पर ही आत्मा स्थित होती है, हृदय पे हमारी आत्मा की ज्योति। भाई थोड़ा सा ये बताएं पहले, मैंने 1-2 सत्संग ऐसे लिए हैं इन्हीं के विषय में। चक्र का मतलब, जैसे आप चक्रों की बात कर रहे हैं, उसका मतलब करते क्या है चक्र हमारे शरीर में, वो बताइए आप। हमारा चक्र कोई बाहर से नहीं आता। हमारी जो है 72,000 नाड़ी हमारे शरीर में विराजमान है। अच्छा। पूरी 72,000 नाड़ी है। 3 प्रधान नाड़ी हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना जी। तो हमारी कुंडलनी शक्ति होती है नीचे, हमारे मल द्वार मूत्र द्वार के बीच में 3.5 कुंडलनों में कुंडलनी शक्ति बधी होती है। कुंडलनी शक्ति 3.5 कुंडलनों में होती है वो। 3.5 में होती है, फेरे मार के 3.5 कुंडल मतलब फेरा, 3.5 कुंडल में फेरा मार के बैठी रहती कुंडलनी शक्ति। तो वो हमारे मूलाधार चक्र पे, मूलाधार चक्र पर ही स्थित होती है वो कुंडलनी शक्ति। तो हमारा क्या है, जहां जहां हमारी 72,000 नाड़ी है ना, जो नाड़ियां जहां जहां मिल के क्रॉस करती हैं वही चक्र का निर्माण करती हैं। हमारी नाड़ियां ही चक्र बनाती हैं। जो हमारी 72,000 नाड़ियां है ना, यही रीढ़ की हड्डी से यही ये सूक्ष्म अवस्था में विराजमान होता है, दिखता नहीं है, सूक्ष्म अवस्था में विराजमान होता है चक्र। तो ये क्या, ये यही चक्र का निर्माण करती है। अच्छा। तो हमारा क्या है कि देखो, हमारे सबसे बड़ा ध्यान साधना में जो स्थान योग मार्ग में बताया गया वो दोनों बाहों के मध्य में जी। अपने ध्यान को केंद्रित करे, अपने ध्यान को केंद्रित करे अपने दोनों बाहों के मध्य में। तो इसका लिंक ब्रह्मरंध्र से होता है। इसका जो स्थान हो ना, हमारा ब्रह्मरंध्र यहाँ होता है कपाल में, और हमारी आत्मा हृदय चक्र पे बैठी रहती है, अनाहत चक्र पे। इसका स्थान, ये दोनों लिंक होता है, कनेक्टेड होता है। तो हमारा इससे ध्यान खुलने से, ध्यान करते 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 बहुत जो ध्यान में आगे बढ़ता है, तो यहीं से अपने आत्मा का ध्यान होता है, यहीं से ही भगवान का साक्षात्कार होता है, ध्यान से। तो जी ऐसे बैठे हैं तो इस पे ध्यान दें, हम दोनों आंखें बंद करके अपने दोनों बाहों के मध्य में अपने ध्यान को केंद्रित करें धीरे धीरे जी। ये ध्यान या तो हमारे श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया, भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया, तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि अपने नाक के अगले भाग पे, अब नाक के अगला भाग है ना, इसको अपने ध्यान को केंद्रित करे बैठ के पवित्र स्थान पे, अपने आंखों से देख के नाक के अगले भाग पे अपने ध्यान को लगाए। भगवान ने ये बताया श्रीमद् भागवत गीता में कि अपने नाक के अगले भाग पे देख के उसको ध्यान को लगाए। तो धीरे धीरे ये अवस्था क्या आएगी कि उसकी शरीर धीरे धीरे, प्रथम अवस्था में उसकी शरीर पवित्र हो जाएगी। ये अगर ये साधनाओं करे, ध्यान साधना जो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने बताई अर्जुन को कि अपने नाक के अगले भाग पे अपने ध्यान को केंद्रित करे, धीरे धीरे करते करते उसकी शरीर धीरे धीरे पवित्र हो जाएगी। और ये उन्होंने बताया कि अगर कोई ध्यान साधना द्वारा मेरे से तक प्राप्त करना चाहता है तो ये ध्यान साधना करे, धीरे धीरे वो मेरे तक पहुंच जाएगा वो। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि इसमें संयम मतलब ब्रह्मचर्य, संयम जहाँ नाम आएगा वहाँ ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य से ही सारी ध्यान साधनाएं ब्रह्मचर्य पर आधारित होती है। कितने समय तक करना चाहिए हमको प्रारंभ? जैसे कि हम आज से या कल से प्रारंभ करते तो कितने देर? 2 मिनट 3 मिनट से अपना चालू करे हो। अच्छा। 5 जहां तक उसका ध्यान लगे,
पहले वो नाम से ध्यान को चालू करे। नाम से ध्यान चालू करेगा तो उसका नाम धीरे धीरे चालू करते करते ध्यान पे आवे, फिर अपने आप ही ध्यान जब उसका अच्छे से ध्यान लगेगा तो उसका नाम अपने आप बंद हो जाएगा। वो नाम से ध्यान की तरफ बढ़े हो। अच्छा, नाम से ध्यान की तरफ जाए। जैसे नाम धीरे धीरे लेते 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 ले, धीरे धीरे नाम से ध्यान की तरफ बढ़े तो उसका ध्यान अपने आप होगा। लेकिन जो भी आप साधना करते हैं इसमें गुरु और भगवान, इसकी कृपा के बगैर आप कोई साधना आपकी सिद्ध नहीं है। तो प्रथम जगत गुरु श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। जितने भी भगवान के अवतार हुए धरती पे, उन्होंने भक्ति मार्ग का योग ही सिखाया उन्होंने। तो इसमें प्रथम भगवान को प्रणाम करें कि प्रभु मेरे साधना में कृपा करो, आप मेरे ऊपर भी आप कृपा बनाए रखो जी। जब ही साधना करते वक्त प्रथम गुरु और सदगुरु मतलब भगवान को प्रार्थना करे। जिस भी आप इष्ट को आप इष्ट की साधना करते हो या इष्ट को ज्यादा आप मानते हो, जैसे आप राधा रानी को मानते हो तो राधा रानी से विधिवत कृपा करे, हे राधा रानी मेरे ऊपर आप कृपा बनाए रखना ताकि मेरी साधना खंडित ना हो और मैं सदा ही आगे बढ़ता चला जाऊं। प्रथम उनसे प्रार्थना करे जब अपना ध्यान साधना में लगे। तो महाराज जी, जैसे एक दो संतों से सुना था कि मनुष्य जीवन में अगर कुंडली जागृत हो जाती है तो प्रभु की कृपा से कुछ होता है। ऐसा मतलब मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जो अभी आपने बताया इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, तो इनका क्या कार्य रहता है उस कुंडली तक पहुंचने में? सुषुम्ना नाड़ी देखो, जो हमारी ईड़ा पिंगला नाड़ी होती है ये यहीं से लौट आती है। ये अपना भौमिक मध्य है ना, इनका स्थान यहीं से वापस चली जाती है। अच्छा। लेकिन जो सुषुम्ना नाड़ी वो ब्रह्मरंध्र तक जाती है। अच्छा। सुषुम्ना नाड़ी में भक्ति ध्यान करना बहुत विशेष बताया गया, उसमें ध्यान तुरंत एकाग्र हो जाता है पर ब्रह्म में। अगर सुषुम्ना नाड़ी जब चल रही हो उसमें ध्यान करे तो आदमी ध्यान के मतलब ध्यान की उच्चतम अवस्था तक पहुंचा जा सकता है सुषुम्ना नाड़ी में, क्योंकि वो ब्रह्मरंध्र ऊपर तक जाती है, वो वहां से आती है सुषुम्ना नाड़ी। तो इसका कुछ समय रहता है कि सुषुम्ना? हाँ, वो चलती रहती है अपने दिन में, कभी ईड़ा चलती फिर सुषुम्ना चल जाएगी, ये दोनों बदलती रहती है, कभी दोनों चलती हैं। तो हमें कैसे अनुभव हुआ कब? वो आपको आप नाक से जान लो ना उसको। अच्छा। जो दोनों नाड़ी हवा आ रही है तो वो सुषुम्ना नाड़ी है, और जो ये बाएं से आ रही थी ईड़ा नाड़ी है, और जो दाहिने से आ रही है वो सुषुम्ना नाड़ी है। ईड़ा नाड़ी को चंद्र नाड़ी कहते हैं, जो ठंड जिसका स्वभाव शीतल होता है। जैसे आपको बहुत गर्मी लग रही है और आपको सहन नहीं हो रहा है तो आप क्या करो कि सूर्य नाड़ी को बंद कर दो और ईड़ा नाड़ी को चलने दो, तो आपके शरीर में पूरी शीतलता आ जाएगी। अच्छा। और आपके बहुत ठंडी लग रही हो और आपके पास मतलब कि आप सहन नहीं हो रहा है तो आप चंद्र नाड़ी को बंद कर दो, थोड़ी समय तक इसको काफी समय तक चलने दो सूर्य नाड़ी, ये शरीर में गर्माहट पैदा कर देगी। अच्छा। इसका स्वभाव सूर्य से होता है, इसका स्वभाव चंद्र से होता है। दोनों से आती है तो ये सुषुम्ना नाड़ी, तो उस समय ध्यान लगाना चाहिए। उस समय ध्यान भजन डायरेक्ट परमात्मा तक पहुंचता है। अच्छा। क्योंकि हमारे ब्रह्मरंध्र तक वो जाती हैं, सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्म तक आती जाती रहती है। ये है। उससे नीचे भी रहता है महाराज जी कुछ? कहाँ तक? इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, उसके आगे ये 72,000 नाड़ियों में 3 प्रधान नाड़ी हैं। 72,000 नाड़ी में 3 प्रधान नाड़ी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना है। अच्छा। ये तीनों प्रधान नाड़ी हैं, मतलब इन्हीं नाड़ियों से ही पूरी जागृति। इनका सुषुम्ना नाड़ी का संबंध कुंडलनी शक्ति से भी होता है। अच्छा। मतलब कुंडलनी शक्ति क्या है कि देखो, कुंडलनी शक्ति आप चाहोगे तो अपने प्रयास से जागृत नहीं कर पाओगे आप। अच्छा। मैं देखो आपको सत्य बता दिया। इसमें क्या गुरु महाराज ही प्रधान है। अगर आप भक्ति की कोई भी साधना करना चाहते हो, सदगुरु महाराज की कृपा हो तो सब कुछ सहज है। स्वयं जागृत नहीं कर सकते महाराज जी? स्वयं जागृत अगर आपने बहुत अच्छा ध्यान किया आपने और जागृत भी कर जाए तो उस शक्ति को आप संभाल नहीं पाओगे बिना गुरु महाराज की कृपा के। मतलब अगर साधना में आप ऊपर चढ़ना चाहते हो तो आपको सदगुरु महाराज के कृपा बहुत आवश्यक है। और शास्त्र वेद ये बताते हैं कि सदगुरु महाराज तो क्षण भर में ही कुंडली जागृत कर सकते हैं। अगर सच्चा सदगुरु है, सदगुरु मतलब भगवान, सदगुरु भगवान में ज्यादा भेद नहीं है। सदगुरु क्षण भर में ही कुंडली शक्ति को जागृत कर सकता है अपनी शक्ति से।
जैसे लव कुश ने विशेष साधना नहीं करी, लेकिन उनके चक्रों को वाल्मीकि जी ने क्षण भर में जागृत कर दिया था। आप रामचरितमानस उठाओगे जो उसमें मिलेगा आपको जी। तो सदगुरु महाराज अगर आपको, पहले बात तो सदगुरु महाराज जल्दी मिलते नहीं, प्रारब्ध के लेख से मिलते हैं। बिल्कुल महाराज जी। पूर्व जन्म का लेख होगा जब भी आपको सच्चा सदगुरु मिलेगा। सच्चा सदगुरु मिलने के बाद इस संसार में कुछ भी पाना आपका शेष नहीं है। कभी कबीरदास ने क्या कहा, यह तन बिस्की बैलड़ी गुरु अमृत की खान, और शीश कटाए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर सदगुरु महाराज आपको मिल गए तो आप समझ लो कि आपको भगवान मिल गए, सब कुछ मिल गया, कुछ शेष नहीं रहा। और वही सदगुरु महाराज के मिलने के बाद वही आपका अंतिम जन्म है। मतलब उसके बाद आपका जन्म भी निश्चय नहीं होगा, क्योंकि सच्चा सदगुरु मिलने के बाद वो समर्थ होता है। सच्चा सदगुरु समर्थ पुरुष है। सदगुरु महाराज से मतलब इस संसार में सदगुरु महाराज से बड़ा कोई नहीं है। माता पिता हैं आपके प्रथम गुरु, लेकिन माता पिता सबके पास है, सदगुरु सबके पास नहीं है। बिल्कुल महाराज जी। तो महाराज जी दूसरी चीज ये है कि बिना भगवान की कृपा के सदगुरु मिलेंगे नहीं आपको। तभी जब हनुमान जी लंका में पहुंचे तो विभीषण जी ने कहा, अब मो बा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो मतलब बिना भगवान की कृपा सदगुरु से भेंट ही नहीं होगी आपको। मतलब एक दूसरे के पूरक है। भगवान की कृपा करोगे तो सदगुरु मिल जाएंगे, सदगुरु कृपा करता है तो भगवान मिल जाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक बिना। अब जब जिस भी मनुष्य या साधु या किसी को भी जिसको भगवान अपने से मिलाना से आते हैं तो उसको सदगुरु से मिला देते हैं। सत्य महाराज जी, परम सत्य। और एक बात आप सुन लो जी। अगर ये आप भक्ति मार्ग में आगे जाना चाहते हो या कोई भी जाना चाहता है तो समर्पित कर दे भगवान को, क्योंकि उनके बगैर मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। उनसे प्रार्थना करे परमात्मा से, वही शिव है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही ज्योति रूप में प्रकट होता है। जितनी कलाओं की जरूरत होती है धरती पे, उसी कलाओं के हिसाब से धरती पे आता है वो भगवान। जैसे राम थे 12 कलाओं के अवतार, श्री कृष्ण थे 16 कलाओं के अवतार। राम 12 कला से धरती पे आए थे, श्री कृष्ण 16 कला से आए थे। तो जैसी जैसी कलाओं की जो वैसी भगवान, तो भगवान से बराबर प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान चाहे तो सब कुछ संभव है। बिल्कुल महाराज जी। भगवान को समर्पित करे अपने मन को कि हे प्रभु, आपके बगैर मर्जी के इस संसार में कुछ भी नहीं होता। और यदि वो राम, भगवान राम, कृष्ण, शिव, ये सब एक ही है, ज्योति रूप में है सब। वो सिर्फ उसी हिसाब से धरती पे अवतार लेते हैं वो। और सुनो, राम का राम की, अगर वो राम का भक्त है तो राम की स्तुति करे, भगवान राम से रोज प्रार्थना करे भगवान से कि हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा कर। राधा रानी का भक्त है तो राधा रानी से कृपा करे, हे माता, हे जगदम्बा, मेरे ऊपर आप कृपा करो। जी। अभी एक मान लो बात आपको बताते, पूरे ब्रज मंडल में यह अधिष्ठी देती राधा रानी है। और हालांकि पूरे विश्व की अधिष्ठी है वो, लेकिन यहाँ पर विशेष माना जाता है उनको। अभी ये चाहे तो ब्रज मंडल में तो उनको तो सब मालूम है कौन सिद्ध है, कौन वहां तक पहुंच रखता है, उनको क्या नहीं मालूम है, सब मालूम है। और राधा रानी अगर आपको चाहे तो क्षण भर में उससे भेंट करवा दे, क्षण भर में उसको इशारा कर दे कि ये आ गया, इसको आप लो, अब ज्ञान दो अपना। बिल्कुल महाराज जी। उनकी अगर वो चाह दें तो क्षण भर में उसको इशारा कर देंगी और आपको वहां खींच के पहुंचा देंगी। तो माता जैसे जगदम्बा, यही राधा रानी जगदम्बा, यही दुर्गा है। आप ये मत सोचो दुर्गा काली में इनमें कोई भेद है, ये सिर्फ संस्कारों का भेद है। कोई कहता काली बड़ी है, कोई, ये सब बेकार की बातें हैं। सब कलाएं हैं, कलाएं कम बेसी करके आती हैं। अभी राधा रानी यही जगदम्बा है। ये नहीं, माता से आप प्रार्थना करो और माता अपने आप आपको रास्ता दिखा देंगी। जो आप सालों साल तपस्या करके प्राप्त करोगे, कई साल, वो माता जगदम्बा चाहेंगी तो क्षण भर में, क्योंकि वैसे सच्चे सदगुरु से आपकी भेंट करा देंगी जो क्षण भर में जागृत कर देगा आपको। बिल्कुल महाराज जी, सत्यता है। तो महाराज जी, ये जो कुंडली जागृत होंगी वो पहले सदगुरुदेव की कृपा से होंगी। अपने से आप करो भी मत ना, प्राप्त तो अपने से आप भक्ति स्तुति भगवान की करो,
और जैसे आपने गुरु बना लिया है जब तो ठीक है, और नहीं बनाया तो माता जगदम्बा से या तो जिस भी राम से, माता सीता से या भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करिए आप कि हे प्रभु मेरे को सदगुरु से मुलाकात करवा दीजिए। अब आपके संस्कार के हिसाब से सदगुरु मिलेंगे। आपने कहाँ तक भक्ति करी है? बिल्कुल महाराज जी। कई जन्मों का जब पुण्य फले, पूर्व पुण्य उदय जब होवे, मन अपना सदगुरु में पोवे। पूर्व पुण्य का जब उदय होता है, मन अपना सदगुरु, पूर्व जन्म की भक्ति जागे, तब गुरु सेवा में तब मन लागे। बिल्कुल महाराज जी। बस एक अब छोटा सा और अंतिम, आप जिस योग मार्ग की बात कर रहे थे, आप हमारे भक्तों को बस कुछ ऐसा एक योग क्रिया, कोई छोटी सी योग क्रिया बताएं कि उनका मन भक्ति में स्थिर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मतलब थोड़ा प्रयास करने से कोई छोटा सा योग जो आसानी से हो जाया करे। याग मतलब नाम जप है ना इसमें? नहीं, नाम जप तो वो करते हैं महाराज जी सब लोग। नाम जप क्या है? नाम को ध्यान द्वारा नाम जप करे। ध्यान द्वारा? हाँ, जैसे एक नाम जप होता है कि आप ऐसे बात कर रहे हो, माला चल रही है, वो तो नाम जप हो गया। एक ध्यान द्वारा, जैसे आप अंदर आंख बंद करके और वो जैसे अपने राम राम जपाओ, राम राम आ जाए, उसी ध्यान में ही राम राम को भी देखते रहो आप, या राम को देखते रहो, राम की मूर्ति को देखो, या तो राम जो आप पढ़ रहे हो उस अक्षर को ही देखो। ऐसा नाम जप करे, उसमें ध्यान साधना भी आ जाती है। जी जी, समझा महाराज जी। मतलब आंख बंद करे, या तो भगवान राम को धनुष बाण लिए हुए देखे और राम 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 जप करे। अंदर बाहर 3 जप होता है। एक मुंह से बोल के होता है, एक कंठ चलता है जिसमें दोनों नहीं चलते। 3 प्रकार के जाप होते हैं जी। तो ऐसे करे तो वो सहज ही भक्ति के रूप में आ जाएगा, धीरे धीरे, जल्दी। ध्यान द्वारा नाम जप करे तो जल्दी आ जाएगा, और इससे आसान कोई साधन ही नहीं है। योग मार्ग में पक्का गुरु चाहिए। बिना गुरु के आपने योग मार्ग या प्राणायाम उल्टा सीधा लगाना चालू कर दिया, कहीं इधर उधर हो गया तो दिक्कत आ जाए। तो इसके, अगर आपको योग मार्ग में साधना, प्राणायाम या अभ्यास इसमें जाना है, मुद्राओं में जाना है, तो आपको पहले उस चीज में पारंगत गुरु को खोजना होगा। अच्छा। और अनटक्के में कुछ भी मत करे। ठीक है महाराज जी, प्रारंभ इसी से करते हैं, देन उसके बाद देखेंगे। स्टार्टिंग यही है। ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा की। तो आप सभी भक्तों ने सुना महाराज जी की दिव्यवाणी संत यात्रा के साथ, और महाराज जी ने एक बहुत छोटा सा नियम बताया है। आप सभी नाम जप तो करते ही हैं, लगभग, मतलब जितने देखते हैं वो करते ही हैं, मुझे पता है, कोई ज्यादा कोई कम, तो आप सभी करते हैं, लेकिन स्मरण द्वारा करें आप, एक चित्त होकर अपनी आंखों पे, और एक जगह कंसंट्रेट करने के बाद, और भगवान की जो रूप, जो भी आपके इष्ट हैं, भगवान राम है, राधा रानी है, किशोरी जी हैं, उनको स्मरण में लाके उनके रूप और लीलाओं का ध्यान करते रहें, और नाम जप कंठ द्वारा करते रहें। ठीक है महाराज जी? तो कहीं ना कहीं आपको ये भक्ति में सहायक ही रहेगा। और हम आपको कुछ बताएंगे अगले एपिसोड में। हाँ, बिल्कुल, महाराज जी ने कृपा की तो आपको अवश्य ही आगे से आगे आपको नए नए मैं विषय पे बोलता रहूंगा, जाकि लोक कल्याण हो, जिससे आप। और अगर आप भी महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप, मेरा नंबर है, व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। महाराज जी से आप मिलना चाहते हैं या योग के विषय में और कुछ लाइव आके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। जय श्री राधे। जय हो। जय हो।